इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टू इवेंट्स सेपरेटेड बाय ए स्पेटल डिस्टेंस 9 इंटू 10⁹ मीटर आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम। द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू इवेंट्स इन ए फ्रेम मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 0.8 c, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। सो x2 डैश माइनस x1 डैश हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास गिवन है x2 डैश माइनस x1 डैश दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ मीटर एंड t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वल टू 0। देन क्या होगा, then t2 minus t1 equal to t2 minus t1 equal to t2 dash plus b by c square into x2 dash by root over of 1 minus b square by c square minus t1 dash plus b by c square into x1 dash by root over of 1 minus b square by c square. This is our t2 minus t1. So नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे दैट इज इक्वल टू होगा t2 को एक साइड कर लेंगे और t1 को एक साइड कर लेंगे। सो t2 डैश माइनस t1 डैश बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस b बाय सी स्क्वायर इंटू x2 डैश माइनस x1 डैश बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो t2 डैश माइनस t1 डैश ये जीरो पुट कर लेंगे हम यहाँ पे। सो दिस टर्म विल बी जीरो एंड b बाय सी स्क्वायर इंटू x2 डैश माइनस x1 डैश बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। सो दैट इज इक्वल टू b कितना है हमारे पास, b इक्वल टू है क्वेश्चन में दिया है b इक्वल टू गिवन है 0.8 c। सो पुटिंग हियर 0.8 c बाय सी स्क्वायर, x2 डैश माइनस x1 डैश क्या था 9 इंटू 10⁹ मीटर गिवन था। ओके 9 इंटू 10⁹ बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.64 सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर कैंसिल आउट इधर, यहाँ पे स्क्वायर और सी भी कट जाएगा। सो हमारे पास आएगा 0.8 इंटू 9 इंटू 10⁹ बाय सी का वैल्यू कितना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ इंटू ये कितना आएगा 0.36 का रूट ओवर। सो दिस इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 बाय 0.6 दैट इज इक्वल टू 24 बाय 0.6 दैट इज इक्वल टू 40 सेकेंड। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 40 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इनर्शियल ऑब्जर्वर सीज टू इवेंट्स E1 एंड E2 हैपनिंग एट द सेम लोकेशन बट 6 माइक्रोसेकंड अपार्ट इन टाइम। Another observer moving with a constant velocity v with respect to the first one sees the same event to be 9 microsecond apart. The spatial distance between two events as measured by the second observer is approximately कितना होगा ये निकालना है हमें। So x2 dash minus x1 dash that is given 0, t2 dash minus t1 dash that is 6 माइक्रोसेकेंड, 6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड लिख सकते हैं हम, एंड t2 माइनस t1 इक्वल टू 9 माइक्रोसेकेंड दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। सो हमें पूछा है x2 माइनस x1 कितना होगा। सो t2 माइनस t1 का इक्वेशन क्या होता है, t2 माइनस t1 इक्वल टू t2 डैश प्लस b बाय सी स्क्वायर इंटू x2 डैश बाय
1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट ओवर माइनस T1 डैश प्लस b बाय सी स्क्वायर इंटू x1 डैश बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेंगे t और x को, सो T2 डैश माइनस T1 डैश बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और x2 डैश माइनस x1 डैश दैट इज 0, सो माइनस 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6 बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो -6 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बचा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 6/9, दैट इज इक्वल टू 2/3। सो गामा कितना होगा, गामा होता है 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2, दैट इज इक्वल टू गामा 1 बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो 9/4 इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बचा हमारे पास। सो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 4/9, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 4/9 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 दैट इज 5/9। सो b इक्वल टू आएगा √5/3c। So our b equal to √5/3c. Now x2 माइनस x1 ये पूछा था हमें क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू x2 डैश प्लस b t2 डैश बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस x1 डैश प्लस b t1 डैश बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे भी, v इंटू T2 डैश माइनस T1 डैश बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, x2 डैश माइनस x1 डैश फिर से 0 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5/9 इंटू सी, जो हमारे पास भी मिला था, ठीक है, 3 का √5/3 √5/3 इंटू सी इंटू 6 माइक्रोसेकंड दिया था, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 बाय रूट ओवर ऑफ इसका वैल्यू कितना था 3/2। सो √5/3 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जार 6, 2 3 जार 6। सो दिस इज इक्वल टू 9√5 इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू 20.12 इंटू 10⁻²। सो दिस विल बी 2012, दैट इज नियरली इक्वल टू 2000, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, दिस इज नियरली अबाउट 2000। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स टी एंड एक्स डैश टी डैश बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। ऑब्जर्वर ओ डैश मूव्स विद a velocity v equal to beta c along their common positive x axis. If x plus equal to x plus ct and x minus equal to x minus ct are the linear combinations of the coordinates, the Lorentz transformation relating o and o dash takes the form, 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो निकालना है हमें आंसर। दैट इज x प्लस डैश कितना होगा, x प्लस डैश होगा x डैश प्लस सी टी डैश, दैट इज इक्वल टू x माइनस बी टी बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस सी इंटू टी माइनस बी एक्स बाय सी स्क्वायर
बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस बी बाय सी बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस सी टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस बी बाय सी बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. So that is equal to x by x into, so that is equal to x into root over of 1 minus b by c by 1 plus b by c plus ct into root over of 1 minus b by c by 1 plus b by c, that is equal to root over of 1 minus b by c by 1 प्लस बी बाय सी इंटू एक्स प्लस सी टी. सो इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस डैश था ये, एक्स प्लस डैश इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी टी को लिख सकते हैं हम एक्स प्लस, दैट इज एक्स प्लस. ये आ गया एक आंसर हमारे पास. नेक्स्ट एक्स माइनस डैश के लिए, एक्स माइनस डैश के लिए दैट इज एक्स डैश माइनस सी टी डैश. So x minus bt by root over of 1 minus b square by c square minus c into t minus bx by c square by root over of 1 minus b square by c square, that is equal to x वाले टर्म को एक साइड करेंगे और t वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे. सो x इंटू 1 प्लस बी बाई सी कॉमन ले लिया, दैट इज 1 बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस सी टी 1 प्लस बी बाय सी, ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो गया, दिस माइनस एंड दिस माइनस, सो वी आर टेकिंग प्लस हियर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो इसको भी सेम तरीके से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस डैश इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस बी बाय सी बाय 1 माइनस बी बाय सी माइनस सी टी इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस बी बाय सी बाय 1 माइनस बी बाय सी. सो एक्स माइनस डैश को हम लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस सी टी. सो एक्स माइनस सी टी का क्या होगा, दैट इज 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस डैश इक्वल टू इतना आया. सो एक्स प्लस डैश में हमारे पास आंसर आया 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा, यहाँ पे 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा. सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ डिस्क इन इट्स रेस्ट फ्रेम एस इक्वल टू 1. The disk will appear distorted to an observer O moving with a speed u with respect to s along the plane of the disk. The area of the disk measured in the rest frame of the observer O is dash. ठीक है. So area of disk, so area of disk from S frame is 1, that is पाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1. इसको लिख सकते हैं पाई ए इंटू ए इक्वल टू 1. सो नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्क फ्रॉम एच डैश फ्रेम इज पाई ए बी, दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी इक्वल टू a इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. सो पाई इंटू ए इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, दिस इज 1, सो 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का पावर हाफ. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर 3 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए बी सी.
The frame B moves with a velocity c by 2 with respect to A and C moves with a velocity c by 10 with respect to B in the same direction. The velocity of C as measured in A is कितना है, that is V इक्वल टू कितना दिया है हमें, V इक्वल टू c बाय 2 दिया है और u x डैश का वैल्यू कितना गिवन है, c बाय 10. ओके, b इक्वल टू c बाय 2 एंड u x डैश इक्वल टू c बाय 10. सो u x का इक्वेशन क्या होगा, u x डैश प्लस v बाय 1 प्लस u x डैश इंटू v बाय c स्क्वायर. सो वैल्यू पुट कर लेंगे बस यहाँ पे हम, दैट इज c बाय 10 प्लस c बाय 2 इक्वल टू 1 बाय c बाय 2 इंटू c बाय 10 बाय c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6c बाय 10 आया ऊपर बाय ये कितना आएगा 1 प्लस 1 बाय 20, दैट इज इक्वल टू 6c बाय 10 बाय 21 बाय 20. सो 6c by 10 into 20 by 21, that is equal to 12c by 21. Then ये भी कट जाएगा और 4 by 7c. This is our answer. Option B. Thank you.